हाल के दिनों में बॉक्स ऑफिस पे दो फिल्में रिलीज हुई हैं। एक हुई है हिट और एक हुई है फ्लॉप, और हमें इस हिट फिल्म से ज़्यादा खुशी फ्लॉप फिल्म की हुई है। हालांकि हिट फिल्म की एक अपनी अलग ही वजह है खुश होने की, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज सबसे ज़्यादा खुशी हुई है इस फ्लॉप फिल्म के बारे में कि ये क्यों फ्लॉप हो गई, और इसको फ्लॉप तो होना ही चाहिए था। और जिसने इस फिल्म को किया है उसका करियर अच्छे से फ्लॉप हो जाना चाहिए अब इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा हमें बेवकूफ़ बनाया है, हद से ज़्यादा हिंदुस्तान की जनता को। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना, गर्मी से अपने आप को बचाना और कोरोना नियम का पालन अभी भी करना है। हाल ही में बॉक्स ऑफिस पे दो फिल्म आई, जिसमें से एक कार्तिक आर्यन लेके आए भूल भुलैया 2, जिसको पहले जो अक्षय कुमार ने छोड़ी थी, और दूसरी फिल्म है कंगना रनावत की धाकड़। कार्तिक आर्यन की फिल्म हिट हुई, इसकी बहुत खुशी हुई, और इसकी खुशी के पीछे भी वजह है, इसकी पे फिर कभी बात करें। लेकिन आज धाकड़ की फ्लॉप की बहुत खुशी है हमें। ये ज़मीन पे बैठ गई धड़ाम से, और बैठनी भी चाहिए। ये हिंदुस्तान के जनता के साथ धोखा करने का परिणाम है। ये हिंदुस्तान की जनता के साथ के जज्बातों के साथ खेलने का नतीजा है। हिंदुस्तान की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जय श्री राम के नाम का तुमने गलत फायदा उठाया है, ये उसका नतीजा है। आगे देखते जाना। अभी तो कंगना राउत सिर्फ फिल्म फ्लॉप हुई है, पूरा करियर जब फ्लॉप होगा ना, उस दिन हमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि कंगना राउत, हम जो तुम्हें समझे थे वो तो तुम हो ही नहीं। हम समझ रहे थे बॉलीवुड के मगरमच्छों के बीच में कंगना राउत एक शेरनी की तरह है। करण जौहर की शो पे सीधे नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लगा देती है करण जौहर पे, जाके सीधे उनके शो में उन पे ही। अच्छा लगा हमें, क्योंकि ये नेपोटिज्म ने बहुत कुछ गलत किया हुआ था। प्रतिभाशाली लोगों को वहाँ ना मौका मिला था, ना वहाँ जाने की हिम्मत पड़ी थी। नेपोटिज्म के नाम पे कुछ भी उलूल जुलूल ला रहे थे, और हम देश की जनता को देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। और हमें लगा कि कंगना राउत ने कहीं आवाज़ उठाई है, उसने हिम्मत दिखाई है करण जौहर जैसे इंसान के सामने उसी के शो में जाके बोलने की। लेकिन हमें नहीं पता था ये कंगना राउत लोमड़ी किस मिट्टी की बनी हुई है, और कितनी ये चालाक लोमड़ी है। एक चालाक लोमड़ी, बहुत चालाक लोमड़ी के अंदर एक से लिपटी हुई शेरनी, हम यही कहेंगे। हमें वो शेर दिखे, लेकिन हमें नहीं पता इसमें एक बहुत चालाक लोमड़ी जो है वो इसमें लिपटी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता, एक छोटे से जगह से लड़की आती है, कितना स्ट्रगल उसे करना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। वो आई सीधे महेश भट्ट जैसे उम्रदराज आदमी के अफेयर में पड़ गई, उसको फंसाया, अच्छी अच्छी फिल्में ली, विशेष बैनर तले। उसके बाद आदित्य पंचोली के साथ सभी को पता है उनके साथ क्या हुआ। उसको अपने चक्कर में फंसाया, छोटे मोटा जगह तो हाथ मारा ही नहीं। फिर उसको लगा मेरा सब कुछ तो फिट हो गया, करियर तो अब मैंने जो है अपना चमका दिया है, टॉप पे चले गई हूँ, और अब एक जाने माने परिवार की बहू बन जाऊँ, तो फिर बात ही क्या है। फिर उसने ऋतिक रोशन को, उनकी फिल्म शायद काइट में जिसमें उनके साथ उन्होंने काम किया, वहाँ से ऋतिक रोशन को अपने चक्कर में उसने लपेटना शुरू कर दिया। हालांकि ऋतिक रोशन उससे ज़्यादा चालाक निकला, उसने उसे अक्ल सिखा दी, लेकिन उसने कोशिश तो की। उसके बाद वो यही थोड़ा थमती हैं। मैं हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहूँगी, आज सब लोग समझदार हो गए। समझो इस बॉलीवुड की चाल को, इस बॉलीवुड में किस तरह के लोमड़ियाँ जिन पे हम ज़्यादा भरोसे करते हैं, और ये लोग कैसे निकलते हैं। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत, कौन भूल सकता है। एक बच्चा, कितनी बेरहमी से उसकी मौत होती है, उसके आत्महत्या को हत्या का जब नाम दे दिया गया, तो कंगना राउत शेरनी की तरह दहाड़ी, अच्छों से पंगा लिया। हमें लग रहा था कि ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो है आवाज़ उठा रही है। हमें नहीं पता था कि ये सिर्फ लाइमलाइट बटोर रही है। जब उस टाइम में लोग कह रहे थे कि ये लाइमलाइट बटोरने की कोशिश कर रही है,
तो हमें तब लोगों को की बातों का बुरा लगा था कि इसको ऐसा क्यों बोल रही है। एक ऐसे बंदे के लिए जो छोटे शहर से आके यहाँ सक्सेस पाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसके लिए उसके हक में आवाज़ उठा रही है। हमें नहीं पता था ये अपने फायदे के लिए उठा रही है। पूरी लाइमलाइट बटोरी एक मरे हुए इंसान के ऊपर। ये नहीं भुगतेगी तो और कौन भुगतेगा। हम दिल से दुआ मांगते हैं कि अभी तो इसकी धाकड़ी धड़ाम से गिरी है ज़मीन पे, इसका करियर भी धड़ाम से आ जाना चाहिए ज़मीन पे, ताकि ये जिस छोटे शहर से आई, जिस गुमनाम जगह से आई, इसका पता भी न चले कि किस गुमनाम अंधेरों में फिर से खो गई है। क्योंकि चालाक लोगों के साथ ऐसा होना ही चाहिए। बेवकूफ़ बनाया सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे, कितना तमाशा किया इसने। उसके बाद लॉकअप जैसा शो होस्ट करती है एकता कपूर। जिस भी प्रोग्राम की, जिस भी धारावाहिक की वो प्रोड्यूसर होगी, जिसको प्रोड्यूस करेगी, वो उसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, उसमें कितनी गंदगी हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। ये हर कोई समझ सकता है। होस्ट किया उन्होंने इस शो को, सब कुछ जानते हुए भी हमने ये शो नहीं देखा, क्योंकि बिग बॉस जैसा ही होगा। हम इस तरह के सोच बिल्कुल नहीं देखते। और उसके बाद मुनव्वर फारूकी को विजयी घोषित कर देती है। ये हिंदू मुस्लिम का रोना रोने वाली कंगना राउत, हिंदुत्व की बात करने वाली कंगना राउत से जय श्री राम की बात करने वाली कंगना राउत, ये अचानक से हिंदू विरोधी विचारधारा वाली हो गई, हिंदू विरोधी हो गई। सलमान खान की ईद पार्टी में दिखाई देती है। क्यों? धाकड़ फिल्म को प्रमोट करने के लिए पहुंच गई ईद पार्टी में, उसकी ईद खाने के लिए, उसकी बिरयानी खाने के लिए। कोई फ़ायदा नहीं हुआ वो बिरयानी खा के भी। सलमान खान ने अपना फर्ज निभाया, उन्होंने उसका प्रमोशन किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिल्म इस तरह ज़मीन पे बैठी कि किसी को पता भी नहीं चला कब आई और कब गई। जितनी खुशी इस फिल्म की फ्लॉप होने से हुई ना, किसी की नहीं हुई। और कंगना राउत से पूछना चाहेंगे, क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल गया? नहीं मिला, क्योंकि तुम सिर्फ उसके मौत के नाम पे लाइमलाइट ले रही थी। जो तमाशा तुमने उसका किया ना, वो तमाशा एक दिन तुम जरूर देखोगे अपनी ही करियर में, अपनी ज़िंदगी में। उस करते में जाओगी ना तुम, जहाँ जिसने मारा वो तो अलग है, लेकिन तुमने उसका मौत के फ़ायदा उठाया, तो तुम जिस गर्त में जाओगे वहाँ से तुम्हें वापस आने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तुमने हिंदुस्तान के जज्बातों के साथ खेला, तुमने हिंदुस्तान की भावनाओं का मजाक बनाया, तुमने हिंदुत्व का मजाक बनाया, तुमने जय श्री राम नाम जैसे पवित्र नाम का जो है फ़ायदा उठाया। यही सब चीज़ें जितनी चालाक तुम बनते हो ना, ऊपर वाला जरूर देख रहा है, और कोई देखे ना देखे, जिसकी मौत का तुमने फ़ायदा उठाया वो उसकी आत्मा कहीं ना कहीं से ज़रूर देख रही होगी। अब भी यही सवाल पूछना चाहूँगी, जितना तुमने तमाशा किया, क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल गया? क्या तुम्हारे मुंह में अब दही जम गई या फेविकोल लग गया? अभी तुम्हारे एक फिल्म फ्लॉप हुई है। हम दुआ करते हैं कि तुम्हारा करियर इस हद तक ज़मीन पर बैठ जाए, तुम फिर दोबारा कभी ना उठ पाओ। क्योंकि घिन आती है ऐसे लोगों के जो दूसरों के जज्बातों के साथ खेलते हैं, जो दूसरों की मौत की जैसी मौत के पे तक अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। मरे हुए मुर्दे से कफन उधेड़ कर बेच के अपना फ़ायदा उठाते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें घिन आती है। जय श्री राम। हिंदुस्तान में कम से कम इतना तो हम लोगों को देखना चाहिए, हम क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। भगवान राम के नाम से लेके, हिंदुत्व से लेके सुशांत सिंह राजपूत की मौत तक इन्होंने हर चीज़ का फ़ायदा उठाया। हम लोगों के बीच में ही रह के, जिसे हम से नहीं समझ बैठे थे, वो लोग चालाक लोमड़ी निकली, उस लोमड़ी के खाल में लिपटी हुई एक खूंखार लोमड़ी निकली कहेंगे, जिसने इतना गलत किया। सिर्फ अभी एक फिल्म फ्लॉप हुई, हम चाहते हैं कि इसका करियर अब बिल्कुल ज़मीन पे आ जाए। किसी महिला के लिए बुरा बोलना मेरा
व्यक्तिगत तौर से ऐसा कुछ हो नहीं है, लेकिन जो दूसरों के साथ इस तरह से दूसरों के जज्बातों के साथ खेलते हैं, जो दूसरों की मौत का तक फ़ायदा उठाते हैं, मरे हुए कफन को तक बेच के ऊपर से कफन तक उतर के बेच देते हैं, ऐसे लोगों से घिनाती है। चाहे कोई मेरी वीडियो को लाइक करे, डिसलाइक करे, पसंद करे या ना करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे लोगों से मुझे घिनाती है। जय श्री राम। आपको भी लगता है कि कंगना रनावत वाकई में इसने बहुत गलत किया है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की फिल्म फिल्म होनी चाहिए। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटिया कर प्रेस कर दीजिएगा। जय श्री राम।